बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में हाउ टू सेंड एन ईमेल। ईमेल को कैसे सेंड करते हैं, आपने इस टॉपिक को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों देखना है। ईमेल बेसिकली है क्या? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिकली हम कम्युनिकेट करने के लिए जो हम मैसेज की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम जो है वो एक मैसेज सेंड करते हैं कंप्यूटर वाया कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस, उसको हम ईमेल कहते हैं। ईमेल को सेंड करना बहुत ही सिंपल है। आइए आज हम देखते हैं कि हम अपने जीमेल अकाउंट से कैसे सेंड कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो आपने कोई भी ब्राउज़र है आपके पास, आपने उसे ओपन कर लेना है। आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके पास फायरफॉक्स है, आपके पास ओपेरा है, आपके पास जो है फायरफॉक्स या जो भी आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल है। अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो अपने फ़ोन पे उसको ओपन कर लेना है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे उसे ओपन कर लेना है। और अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपने उसे लैपटॉप पे ओपन कर लेना है। उसके बाद जब भी जैसे ही आप अक्सर डिवाइसेस जो फ़ोन वगैरह हैं उनके ऊपर तो हमने अपना जो ईमेल आईडी है वो साइन इन किया होता है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा साइन इन होने की। लेकिन अगर किसी डिवाइस पे आपने उसको ओपन नहीं किया हुआ उस अकाउंट को, आप किसी दूसरी डिवाइस पे जाके उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है वो ब्राउज़र ओपन करने के बाद साइन इन टू जीमेल या जिस भी अकाउंट से याहू से आप करना चाहते हैं साइन इन टू याहू लिखेंगे तो वो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पे भी यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर होंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट मेरा ओपन है तो मैं इस पे ओपन यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ। ये भी बना हुआ है ऑप्शन जीमेल का। यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, ये भी जीमेल का ऑप्शन है। दोनों तरह से जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगी या वैसे जीमेल यहाँ पे राइट करूँगी तो भी मेरा जीमेल का अकाउंट ओपन होगा। अब मैं ये क्लिक करती हूँ। हाँ जी, अब ये मेरे पास इंटरफ़ेस आ गया है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ सर्च मेल की ऑप्शन है। उसके अलावा ये जो ईमेल्स मुझे आई हुई हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट के असाइनमेंट्स वग़ैरह हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा इधर साइड पे भी इनबॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास इनबॉक्स इस टाइम पे ओपन नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके इनबॉक्स को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा सेंड, ड्राफ्ट और बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने एक ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो हम आएँगे ये प्लस का जो हमारे पास सिंबल बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कंपोज़, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, एक हमारे पास ये इस तरह का मेन्यू अपीयर हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है टू कि आपने किसको ईमेल सेंड करनी है। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप उसका जो है वो टाइटल भी लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन वगैरह मतलब सलाम दुआ जो भी आपने उसमें लिखना है आप लिख सकते हैं। सर, मैडम जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईमेल आईडी है, कोई भी आप में से अपना ईमेल आईडी बता दे। मैम मेरा लिख ले हाँ, fizaasi911@gmail.com। आप इसको स्पेलिंग के ज़रिए बोले ना। FIZA ZA FIZA ASI ASI S yes मैम I 911 11 911 @gmail.com। @gmail.com। हाँ जी, तो हम फ़ाइज़ा को ईमेल सेंड करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं। यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया कि ये है रिमाइंडर फॉर असाइनमेंट। सपोज़ हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अपना असल कंटेंट जो है
कोई आपने असाइनमेंट सेंड की थी या नहीं सेंड की, उसको रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। बल्कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ आप अपना रिमाइंडर जो है वो ये लिखा देना दे, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, और ये जो है आप यहाँ पे लिख दे रिमाइंडर फॉर असाइनमेंट्स या जो भी है। उसके अलावा अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आप कौन सी फाइल ओपन अटैच करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे जो है मैं सर्च कर रही हूँ कौन सी फाइल मैं फ़ायज़ा को सेंड करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल कोई नोट्स हैं या कुछ इस तरह का। हाँ जी, इधर से हम देखेंगे कि हम क्या सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई नोट्स पड़े हुए हैं, ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ओपन, ये देखें जैसे ही मैंने इसको अटैच किया ये यहाँ से ओपन होना शुरू हो गया। ये पावर पॉइंट के स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब ये अटैच हो चुका है। उसके बाद हम सेंड पे क्लिक करेंगे। मैसेज सेंड का ये ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा हम सेंड आइटम पे क्लिक करके देखेंगे कि वहाँ पे भी ये देखें टू फाइज़ा ASI911 इसको जो है वो ईमेल सेंड हो चुकी है। आपने जो ईमेल सेंड की है वो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब अगर इस ईमेल का कोई रिस्पॉन्स आता है या कुछ भी तो वो हमारे इनबॉक्स में आ जाएगा। तो अब अगर आपसे इसका प्रोसीजर लिखने को कहा जाए कि आपने कैसे जो है वो इसको ईमेल को सेंड किया है या राइट किया है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कहना है कि हमने ब्राउज़र को ओपन किया है, कोई भी ब्राउज़र हमारे पास है, स्टेप 1। सेकंड नंबर पे हमने अपने जीमेल या याहू या जिस भी अगर तो वो कोई स्पेसिफिक आपको कहें कि आपने याहू से ईमेल सेंड करें या जीमेल से सेंड करें, तो आपने उसका नाम लिखना है कि हमने वो वाला अपना अकाउंट ओपन किया, अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो एक इंटरफेस अपीयर हुआ जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे जीमेल से रिलेटेड, इनबॉक्स, ये इस तरह के ऑप्शन थे। हमने जो है वो कंपोज, क्योंकि हमने मैसेज सेंड करना है, ईमेल सेंड करनी है, कंपोज पे क्लिक किया। कंपोज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो अपीयर हुई जिसमें टू, यानी जिसको हमने जो है वो अपना ईमेल सेंड करना है उसका हमने एड्रेस दिया। उसके बाद सब्जेक्ट में हमने जो है सैल्यूटेशन वगैरह जो है वो लिखे। उसके अलावा अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है या कुछ भी डिटेल से उसको बताना है तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच किया। हमने अटैच बटन पे क्लिक करने के बाद उसको अटैच किया और उस अटैच होने के बाद हमने सेंड पे क्लिक किया। जैसे ही हमने सेंड पे क्लिक किया हमारा ईमेल जो है वो सेंड हो गया, ठीक है।